धारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। राष्ट्रप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 6 श्लोक संख्या 38। आत्मनो अवसितो वत्स आत्मनो अवसितो वत्स आत्मनो अवसितो वत्स आत्मनो अवसितो वत्स महिमा कविनादिना महिमा कविनादिना महिमा कविनादिना महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते संवत्सर सहस्रान्ते संवत्सर सहस्रांते संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्कया धिया योग विपक्कया धिया योग विपक्कया धिया योग विपक्कया आत्मनो अवसितो वत्स आत्मनो अवसितो वत्स महिमा कविनादिना महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्कया धिया योग विपक्कया आत्मनो अवसितो वत्स आत्मनो अवसितो वत्स महिमा कविनादिना महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्कया
धिया धिया योग योग विपक्कया। ठीक करें श्लोक का पठन। हरे कृष्णा प्रभु जी। आत्मनो अवसितो वत्सा महिमा कविनादिना संवत्सरा सहस्रांते धिया योग विपक्कया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्मनोपसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सरसहस्रान्ते धिया योगविपक्वया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मनो अविशतो वत्स महिमा कवि नादिना संवत्सर सहस्त्रांते धिया योग विपक्कया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मनः समंसित वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रान्ते धिया योगो विपक्कया। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। यस पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मनो ओसितो वत्सा महिमा कविनो नादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। थैंक यू माता जी। हम अभी शब्दार्थ देखेंगे। आत्मनः परमात्मा की, अवसितः ज्ञात, वत्स हे प्रिय पुत्र, महिमा महिमा, कविना कवि ब्रह्मा द्वारा, आदिना आदि, संवत्सर दैवी वर्ष, सहस्र अंते 1000 वर्षों के अंत में, धिया बुद्धि द्वारा, योग विपक्कया परिपक्व ध्यान द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि श्री भगवान की महिमा अचिंत्य है। वे दोहराएं, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा आदि आदि कवि ब्रह्मा ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक 1000 दैवी वर्षों दैवी तक वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद परिपक्व ध्यान परिपक्व के ध्यान के बाद बाद केवल इतना जान पाए केवल केवल इतना केवल जान इतना पाए जान पाए कि श्री भगवान की महिमा अचिंत्य है। कि कि भगवान श्री श्री भगवान की भगवान की महिमा महिमा अचिंत्य है। अचिंत्य है। पढ़िए तात्पर्य। मीरा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। कुछ ऐसे कूपमंडूक दार्शनिक हैं जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं, और जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण यह स्वीकार करते हैं कि भगवान की महिमा अकल्पनीय अथवा अचिंत्य है, तो कूपमंडूक दार्शनिक उनकी निंदा पूर्वक आलोचना करते हैं। ये दार्शनिक उस कुएं के मेंढक की तरह हैं जिसने प्रशांत महासागर को मापने का प्रयास किया था। वे आदि कवि ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश ग्रहण न करके निरर्थक मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं। ब्रह्मा ने 1000 दैवी वर्षों तक कठिन ध्यान किया था, फिर भी उन्होंने कहा कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। अतः ये कूपमंडूक दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ पाने की आशा कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि मानसिक चिंतन चिंतन के आकाश में मन या वायु के वेग से करोड़ों वर्षों तक क्यों न उड़ता रहे, फिर भी वह इसे अचिंत्य पाएगा। किंतु भक्तगण सर्वोपरि के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गंवाते, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से श्री भगवान की महिमा का विनीत भाव से श्रवण करते हैं। इस तरह वे श्रवण तथा कीर्तन की प्रक्रिया का दिव्य आनंद उठाते हैं। श्री माता भगवान जी, धन्यवाद माता माता जी। ठीक माता, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय।
शील प्रभुपाद जी के द्वारा। माता जी इस तरह से पढ़ो ना मैं। जी पढ़िए। हाँ जी। इस तरह वे श्रवण तथा कीर्तन की प्रक्रिया का दिव्य आनंद उठाते हैं। भगवान भक्तों या महात्माओं के भक्ति कार्यों का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं, महात्माना नस्तु मा पार्थ देवीं प्रकृति मिश्रितः भजयन्तन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि व्ययम् सततं कीर्तयन्तो मा यत्तंश्च दृढव्रताः नमस्यश्च मा भक्त्या नित्यमुक्ता युक्ता उपासते। भगवद गीता 9.13 and 14। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति परा प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं, जिसे लक्ष्मी देवी, सीता देवी, श्रीमती राधा रानी या श्रीमती रुक्मणी देवी कहा जाता है। इस तरह वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। महात्मा मानसिक चिंतन के शौकीन नहीं होते, किंतु वे अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। भक्ति का प्राकट्य भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रारंभिक विधि से होता है। महात्माओं द्वारा अपनाई गई इस विधि ने उन्हें भगवान विषयक पर्याप्त ज्ञान इस विधि से उन्हें भगवान विषयक पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यदि भगवान को किसी हद तक जाना जा सकता है तो वह भक्ति के साधन द्वारा ही है, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं। चिंतन करते हुए कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों न बिता दे, किंतु इससे भगवान के धाम में प्रवेश पाने की कोई सहायता नहीं मिलती। किंतु महात्मागण मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि वे भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के साथ दिव्य व्यवहारों के अंतर्गत उनके महिमा युक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में आनंद लेते हैं। भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं और इस जीवन में तथा बाद के जीवन में सुखी रहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणातान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानंद सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गातिशय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आत्मनो अप्सितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्कया।
हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि श्री भगवान की महिमा अचिंत्य है। धन्यवाद। तो ये शब्द कौन किसको कह रहा है? मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं विदुर जी को। वेरी गुड। माता जी स्क्रीन हटा दीजिए। मैत्रेय मुनि विदुर जी को पुत्र कह रहे हैं। हे पुत्र, कितना देखिए प्यार भरा संबोधन है। हे पुत्र, तो कह रहे हे पुत्र, तो ऑलरेडी उनको ब्लेसिंग्स दे दी है ना। हे पुत्र, क्या कह रहे? हे पुत्र, हे पुत्र। वत्स जो शब्द है ना इस श्लोक में, आत्मनो अवसितो वत्स। वत्स मतलब होता है प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र। कोई बड़ा, कहीं आप किसी बड़े के पास जाते हैं और बड़ी अपेक्षा के साथ जाते हैं कि आपको कुछ मदद मिले, आप अपना हृदय उसके आगे खोलते हैं, तो प्रिय पुत्र क्या चिंता करते हो, तो आधी समस्या हमारी वहीं खत्म हो जाती है। तो कह रहे हे पुत्र, ब्रह्मा जी जो हैं कविना दिना, कविना, उनको आदि कवि कह रहे हैं ब्रह्मा जी को। वो 1000 वर्षों तक परिपक्व ध्यान, परिपक्व ध्यान मतलब पूरा मैच्योरिटी में ध्यान, योग विपक्कया, ऐसा नहीं कि ध्यान है नहीं है, आधा है उधर है, नहीं, पूरा हाईएस्ट लेवल पे थे। परिपक्व ध्यान, केवल इतना जान पाए, कुछ जाने, क्या जाने? श्री भगवान की महिमा अचिंत्य है, अचिंत्य है, हमारी चिंतन से बाहर है। बस इतना ही जान पाए, ज्यादा कुछ नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में हमें ऐसा समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी अगर 1000 वर्षों तक अपने परिपक्व अवस्था में ध्यान लगा के केवल इतना ही जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है, तो जो जीव है, मनुष्य है, वो जब चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिलने वाली। कहने का अर्थ ये, इसीलिए लिख रहे हैं कि जो भक्त है वो ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गवाता। इसका मतलब क्या है? ज्ञान की खोज में समय नहीं बिता, व्यर्थ नहीं करता। और कई बार हम देखते हैं कि हमें कहा जाता है कि आप शास्त्रों को पढ़िए, क्योंकि ज्ञान से ही वैराग्य आता है ना। तो इन दोनों बातों को समझे कैसे? कैसे समझे, कोई बताएगा? एक तरफ कहा जाता है कि भक्ति योग में बुद्धि योग भी शामिल है, और बुद्धि योग यानी शास्त्रों का। भगवान कहते हैं कि जो भगवत गीता के मेरे इस संवाद को, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे संवाद को पढ़ेगा, वो बुद्धि से मेरी पूजा करेगा, इसका प्रचार करेगा, वो मुझे प्रिय होगा। और कई जगह कहा है कि ज्ञान से वैराग्य आता है, तो ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है, इसीलिए श्रवण 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 श्रवण। और यहाँ पे कह रहे हैं भक्तगण सर्वोपरि, किंतु भक्तगण सर्वोपरि के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गवाते। तो इन दोनों में मतलब हम कैसे समझें इस चीज को, कैसे समझें? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ज्ञान में क्या होता है कि वो उधर पहले डिटैचमेंट होता है, फिर अटैचमेंट किया जाता है। मतलब हर चीज के साथ पहले वैराग्य, फिर भगवान के साथ अटैच। लेकिन भक्ति योग में क्या है, शुरू से ही अटैचमेंट, यानी कि पहले ही भगवान के साथ आप अटैच हो जाओ। मतलब हरिनाम जब करते हो तो अटैच ही हो जाता है, अटैच हो जाओ। उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो भौतिक कलमश है, भौतिक जो हम लोग का भौतिक के साथ हम लोग को जो अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और वो वैराग्य हो जाएगा, ऐसा है। तो इसलिए डायरेक्ट प्रोसेस है भक्ति योग, और ज्ञान योग जो है धीरे 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 प्रोसेस है। ठीक है, और कोई बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ज्ञान योग का हम जैसे भगवत गीता में पढ़ा है कि ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना है।
कि अगर किसी को ये डाउट है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तो वो ये समझ पाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। परंतु अगर उसके पश्चात वो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है तो फिर उसको भक्ति मार्ग में आना ही पड़ेगा, जो हमने भगवत गीता में पढ़ा है। जैसे कि अगर कोई इतना ज्ञानी पहले ही है कि उसको पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, अगर वो किसी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ा है और गुरु की वाणी को ही भगवान की वाणी मानते हुए ये समझ रहा है कि हम भगवान के एक दास रूप में हमारा अस्तित्व है, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, फिर उसको भक्ति मार्ग में ही आगे वो आराम से बढ़ सकता है सुगमता से। परंतु अगर किसी को जीरो से स्टार्ट करना है, तब ज्ञान का मार्ग, जहां तक मेरा विचार है, जरूरी है। ओके, सिल्की माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने भगवत गीता के अध्याय 3 में ये पढ़ा था, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुनः प्रोक्तमया ज्ञान योगेन सांख्येन कर्म योगेन योगिनाम। यदि हम ज्ञान योग के माध्यम से भगवान को पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चित्त शुद्ध करना जरूरी होगा। और आज का भौतिक मनुष्य इतना माया में जकड़ा हुआ है कि उसका चित्त शुद्ध नहीं है। और कर्म योग में भगवान ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति भी पूरी तरह से भक्त भी नहीं है, अगर वो भक्ति कर रहा है और भगवान को हर कार्य समर्पित करके कर रहा है, तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और वो धीरे धीरे उस तत्व तक पहुंच जाता है। और ज्ञान योग में यदि चित्त शुद्ध है तभी वो ब्रह्म परमात्मा पूर्ण परमात्मा को जान सकता है। और यदि कर्म योग के माध्यम से हम जुड़ते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ही हमें ब्रह्म का भी ज्ञान हो जाता है, पूर्ण परमात्मा का भी हो जाता है और परमात्मा का भी हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, आप शायद अपने प्रश्न हमने ठीक से समझा नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ माता जी मैं बोलिए। कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए। प्रभु जी, यही ज्ञान होना कि भगवान ही सब कुछ है, कृष्ण ही वेदों का अंत है, जब ये ज्ञान हो जाएगा तभी तो वो भक्ति करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए, थैंक यू माता जी, अच्छा वो आपने बोला। तो अभी दो बातें हो गई हैं। हाँ मीरा माता जी कुछ बोलेंगे? हाँ माता प्रभु जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि जो इतने दिनों से हम लोग जो पढ़ रहे हैं और हम लोग ने उसको पढ़ के ये समझा है कि एक तो अपना निष्कपट भाव से जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम लोग को ये इतना पढ़ने से ये तो ज्ञान हो ही गया है कि भगवान ही परम पिता है, वो सर्वोच्च सत्य हैं और उनको अगर हम जानना है तो उसके लिए बहुत से मार्ग हैं, मगर सबसे आसान मार्ग उसमें भक्ति का बताया गया है। तो जब प्रहलाद महाराज जैसे निष्कपट बच्चे ने भी भगवान को पुकारा और पूर्ण शरणागति के साथ में जब उसको नारद जी ने ज्ञान दिया और वो पूर्ण शरणागति से भगवान की शरण में आए और बिल्कुल भक्ति करी, तन्मय होकर के, हमें तो नवदा भक्ति में से नवदा भक्ति को छोड़ करके अगर हम सिर्फ किसी भी रस में भगवान के साथ अपना संबंध बना लेते हैं और उस संबंध से जब भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो हम एक भगवान को पा सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनेंगे आप। प्रश्न क्या है, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? माता जी एक बार लगाइए स्क्रीन पे श्लोक। प्रभुपाद जी तात्पर्य के सेकंड पैराग्राफ में, जिनके पास बुक है वो भी देखिए, लिख रहे हैं तीसरी लाइन में, किंतु भक्तगण सर्वोपरि के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गवाते। देखिए स्क्रीन पे माता जी ने लगा दिया है 38 श्लोक, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन, भक्तगण सर्वोपरि, हाँ सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में आ जाइए, हाईलाइट करिए, सेकंड लाइन इसमें है, किंतु भक्तगण ब्रह्म के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गवाते। लिख रहा हुआ है ज्ञान की खोज में समय नहीं गवाते। अभी माता जी ने कहा कि ज्ञान से ही तो हम समझ पाएंगे कि भगवान की असली स्थिति क्या है। तो भक्ति में भी ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान से हम भगवान के बारे में जान पाएंगे, ज्ञान से वैराग्य आएगा। और अभी हम कर क्या रहे हैं? अभी क्या पिछले 4 सालों से 3 सालों से हम रोज शाम को 7-8 बजे कर क्या रहे हैं? ज्ञान अर्जित कर रहे हैं।
एक तरफ हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं भक्तगण ब्रह्म के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गवाते। ये जो दो द्वंद है इसको हम समझने का प्रयास कर रहे थे। ये द्वंद नहीं है। क्यों? यहां पे लिखा हुआ है ज्ञान की खोज। प्रभुपाद जी ने ये नहीं लिखा है भक्तगण ब्रह्म के ज्ञान में समय नहीं गवाते, ऐसा नहीं लिखा है। ज्ञान की खोज में समय नहीं गवाते। दोनों में क्या फर्क है? चलते हैं इसके पहले वाले श्लोक में। 3.36 में आइए माता जी। 3.36 में हमने ऑलरेडी चर्चा करी है, इसके ऊपर चलिए। 3.36 के तात्पर्य के सेकंड पैराग्राफ में आ जाइए। गुरु के मुखार बिंदु से। हाँ, मुखार बिंद के पहले एक लाइन है। श्री भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का देखिए परिणाम। क्या लिखा हुआ है, श्री भगवान की कीर्ति का ऐसा गायन किसी शोध का परिणाम नहीं है, अपितु गुरुमुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। शोध मतलब होता है रिसर्च। रिसर्च यानी खोज। तो भक्तगण खोज नहीं कर रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस ज्ञान की खोज में आप अपना समय नहीं बिता रहे हैं, आप इस ज्ञान के श्रवण में अपना समय बिता रहे हैं और उसे स्वीकार कर रहे हैं। समझ में आया डिफरेंस? जी। जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फॉर एग्जाम्पल। जिसने भी पढ़ा नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। जैसे फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पढ़ा और स्वीकार कर लिया, यस, ये हुआ एक। दूसरा हुआ शोध, कैसे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसके शोध में लग गए, हुआ दूसरी बात। या सिंपल अगर माना है 1 + 1 = 2, स्वीकार कर लिया। 1 + 1 क्यों 2 है, उसका शोध में लग गए, ये अलग चीज हो गई। तो भक्तगण जो हैं वो ज्ञान के शोध में, रिसर्च में, खोज में समय नहीं बिता रहे हैं। उनका समय किस चीज में निकल रहा है? श्रवण में। अपितु गुरुमुख से विनीत भाव से सुनने का, वो सुनने में समय निकाल रहे हैं। जो आज हमने पढ़ा उसमें भी ये लिखा हुआ है। माता जी आज के तात्पर्य में आ जाइए। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान। भक्त सर्वोपरि के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं लगेगा, मतलब एक्सेप्ट करना, जो बोला उसको एक्सेप्ट करना। देखिए लिखा हुआ है वो शोध में, वो खोज में समय नहीं निकाल रहे हैं, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से भगवान की महिमा का विनीत भाव से श्रवण कर रहे हैं। उनका समय फालतू की खोज में नहीं जा रहा है। भक्तगण ने कह दिया है, व्यास देव जी ने लिख दिया, भक्तों ने कह दिया, हम विनीत भाव से, विनीत भाव का मतलब है सरेंडर, एक्सेप्ट करना। विनीत भाव का मतलब ही एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट, सरेंडर। यस, जो श्रीमद् भागवतम में पढ़ा, श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। समझ में आया ना डिफरेंस? जी। तो ये फर्क है ज्ञानी और भक्ति में। पर बहुत आवश्यक है समझना हमारे लिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम कह रही है इसीलिए हम स्वीकार करते हैं, पर कोई भी मैगजीन, कोई भी कागज, कोई भी टीवी सीरियल कह रहा है इसीलिए हम स्वीकार करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप दूसरों के आगे मूर्ख बन जाएंगे। जैसे आज कोई व्यक्ति, स्पेशली लेवल 1 में जब यूथ की क्लास हम लेते हैं तो लोग पूछते हैं बहुत कुछ। कैसे पता भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं? कैसे पता कि वहाँ पे एक अलग प्लैनेट है उसमें लोग रहते हैं? आपको कैसे पता कि इस ब्रह्मांड में जो दूसरे प्लैनेट है उसमें लोग रहते हैं? पूछते हैं। तब क्या है,
तब आप बोल सकते हैं श्रीमद् भागवतम में लिखा है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक एविडेंस है, एक प्रमाण है। पर आप ये नहीं कह सकते मैंने वो स्टार प्लस पे उस सीरियल में देखा था, ये आप नहीं कह सकते। तो आप इंटेलिजेंटली चीजों को आगे बढ़ाते हैं। श्रोत्र में लिखा है, एविडेंस है, हम उसको स्वीकार करते हैं विनीत भाव से और आगे बढ़ते हैं। खोज में समय बर्बाद नहीं करते। जैसे सांख्य है, सांख्य क्या होता है? से हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। और एक बहुत ही बेसिक लेवल से हम कहते हैं कि चलो कैसे माने, तो प्रभुपाद जी कहते हैं थोड़ा सा अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हम समझ जाएंगे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हमने किया भी था ना, पॉइंट योर हेड, पॉइंट योर आईज, पॉइंट योर नोज, पॉइंट योर सेल्फ। तो हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हम समझ जाते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो थोड़ा हम उसको बुद्धि के इस्तेमाल से समझ के स्वीकार कर लेते हैं। पर जो सांख्य में क्या है, अब सांख्य में क्या होगा, अच्छा मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं जल नहीं हूं, मैं आकाश नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ऐसे करते 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 एलिमिनेट करके लास्ट में बोलेंगे मैं आत्मा हूं। एक एक पदार्थ एक एक पदार्थ का सांख्य एकदम तोड़ तोड़ के बिंदु वाइज रिसर्च करेंगे और देखें हाँ ये मैंने ओके। तो उसमें क्या हुआ, व्यर्थ के ज्ञान की खोज में ही सारा समय निकाल दिया। हो सकता है कि पूरा जीवन काल निकाल के जान जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है कि महात्मा। और भक्त क्या करते हैं, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं यस हम शरीर नहीं, महात्मा है। तो कम से कम आपके 100 साल बच गए, फॉर एग्जाम्पल में बता रहा है ना। इसे लिखा जा रहा है, भक्तगण सर्वोपरि के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गवाते, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से श्री भगवान की महिमा का विनीत भाव से श्रवण करते हैं। तो कई बार होता है, कई भक्तों का प्रश्न मानसिक चिंतन के हिसाब से होता है। जैसे अभी कुछ था ना जांघे वाला, कि जांघों से शुद्ध क्षत्रिय निकलते हैं, पैरों से शुद्ध निकलते हैं। तो किसी माता जी ने कहा उसमें ये ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। तो उसमें क्या हुआ, हम अननेसेसरी मानसिक चिंतन में लग रहे हैं जिसका हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या फर्क पड़ेगा अगर हम कहते हैं एड़ी से निकलते हैं शुद्ध, या तलवों से निकलते हैं, या पिंडलियों से निकलते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? या कहते हैं क्षत्रिय घुटने से निकलते हैं, जांग से निकलते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला समझने के लिए चीजों को, है ना। जो मर्म है वो समझ के हम स्वीकार करके उसको आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कूप मंडुक दार्शनिक। कूप मंडुक का मतलब क्या होता है? कुएं में, हाँ कुएं में रहने वाले। कुएं में कौन? कुएं का मेंढक। मेंढक, कुएं का मेढक, मतलब कुएं का मेंढक, कुएं का जिसकी मेंढक। दुनिया सिर्फ कुएं तक है, वो बाहर दुनिया नहीं जानता है, सिर्फ कुएं कूप तक उसकी दुनिया। मंडूक दार्शनिक, तो ऐसा फिलोसोफर, ऐसा दार्शनिक जो सिर्फ कुएं तक की सोच रखता है ना। जो सिर्फ अपने गांव में, एक बहुत अच्छी इसके लिए मेरे को एग्जांपल याद आया। तो एक गांव का लड़का था, उसको मौका मिला कि वो दुबई जाए। दुबई गया, दुबई में उसने बुर्ज खलीफा देखा, उसकी गर्दन में दर्द हो गई, इतना ऊंचा वो देख नहीं पा रहा बेचारा, उसको यकीन ही नहीं अभी ऐसा कुछ हो सकता है। चलो आ गया अपने गांव वापस। तो एक बहुत बूढ़े वहाँ पे व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछा बेटा क्या देख के आए? बोले अरे चाचा इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, इतनी बड़ी। तो बोले कितनी बड़ी बिल्डिंग थी? अब उस लड़के को लगा मैं कैसे समझाऊं, तो उसने क्या किया, गांव का जो सबसे लंबा 2000 गुना लंबी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि जो चाचा, जो व्यक्ति हमारे गांव से बाहर ही नहीं निकले आज तक, उसको मैं कैसे बताऊं, है ना। तो कूप मंडुक दार्शनिक, जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो जैसा अभी हमने चर्चा की। और जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण यह स्वीकार करते हैं कि श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय तथा अचिंतनीय है, तो कूप मंडुक दार्शनिक उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि जान नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए आप कहते हैं कि अरे चाचा इतनी बड़ी बिल्डिंग थी ना, बुर्ज खलीफा, जो सबसे लंबा पेड़ है ना उसके 2000 गुना, तो क्या करेंगे, अरे झूठ बोलता है, चल ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोलेगा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कूप मंडुक दर्शन, वो अपने गांव के हिसाब से ही सीमित है, उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं है। ये दार्शनिक उस कुएं के मेढक की तरह हैं जिसने प्रशांत महासागर को मापने का प्रयास किया था। वे आदि कवि ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश ग्रहण ना करके
निरर्थक मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं, है ना। तो क्या मैं देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं सतोवृत्ति। क्या कहते हैं? सतोवृत्ति। मतलब जो हमसे आगे हमारे आचार्य गणों ने कर लिया, उनके मार्गदर्शन पे चलना, उसको स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी राह खोजते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है। जो ऑलरेडी काम हो गया उसके आगे बढ़ो ना, और आगे क्या बढ़ना, उसी पे चल के दिखा दो ना यार। क्योंकि ऑलरेडी हमसे आचार्य जो है हमारे कल्याण के लिए उन्होंने मार्ग खोजा था, इस मार्ग पे चल लेना बस। पर वो क्या करते हैं? अननेसेसरी कष्ट उठाते हैं और मानसिक चिंतन करते हैं। ब्रह्मा ने 1000 दैवी वर्षों तक कठिन ध्यान किया, फिर भी उन्होंने श्री भगवान की महिमा चिंतन कही। तो जब ब्रह्मा जी ने कर लिया 1000 वर्ष तक, फिर आपको क्या आवश्यकता है? पहली बात तो आप कर ही नहीं पाएंगे, प्रयत्न क्यों करना है? ब्रह्मा जी ने कर लिया है ना, और कह दिया चिंत्य है, तो बस स्वीकार कर लीजिए भगवान की महिमा चिंत्य है। इसको हम स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? अतः ये कूपमंडूक दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ पाने की आशा कर सकते हैं? तो वो कह रहे हैं कि फायदा क्या है, इनको कुछ नहीं मिलना। श्री भगवान भक्तों या महात्माओं के भक्ति कार्यों को का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं, इसीलिए ना भगवान भगवत गीता में बता भी देते हैं कि जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाए कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन योगास्मि शाश्वता। तो हाँ, मतलब कि सिर्फ भक्ति द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति, और कोई मार्ग नहीं है। क्यों ऐसा होता है पता है आपको? क्योंकि जो बाकी के मार्ग है ना, उसमें आदमी की खुद की चेष्टा है, सिर्फ ध्यान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, खुद की चेष्टा। पर जो भक्ति का मार्ग है ना, वो कैसा है? उसमें भगवान की कृपा के कारण भक्त आगे बढ़ जाता है। जब माँ यशोदा भगवान को बांधना चाहती है ओखल से, तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ती है। आचार्य लिखते हैं कि 2 इंच ही क्यों, 1 इंच हमारी चेष्टा, दूसरा इंच भगवान की कृपा। पर जो दार्शनिक हैं, चिंतक है ना, उनके ऊपर भगवान की कृपा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो अपनी चेष्टा से उस 1 इंच को, 2 इंच को पूरा करेंगे, और वो पूरा होगी कैसे? क्योंकि गैप तो 2 इंच का है और आपकी चेष्टा सिर्फ 1 इंच की है, तो 1 इंच की गैप तो हमेशा रही जाएगा ना। वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। और भक्ति का जो मार्ग है, उसमें भगवान कृपा करते हैं, और कृपा के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अचिंत्य हैं, तो क्या हम अपने प्रयास से उनको जान पाएंगे? और भगवान ने खुद इस बात को स्वीकारा है। कौन से श्लोक में भगवान ने इस बात को स्वीकारा है कि मेरी कृपा से ही ऐसा होता है? भगवत गीता का कोई श्लोक बता दीजिए कि मेरी कृपा के बिना नहीं, मेरी कृपा से मैं आपको करवा दूंगा। 2-3 श्लोक हैं, बताइए। एक तो कहता है ना, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे। कि ये जो मेरी दैवी प्रकृति है, जो नेचर है, माया है, माता जी स्क्रीन हटा दीजिए, गुणमयी मम माया दुरत्यया, इसको पार नहीं कर सकते आप अपने दम पे। दुरत्यया, अपने दम पे पार नहीं कर सकते, भगवान ने डिक्लेयर कर दिया है। तो फिर कैसे मानसिक चिंतक जो हैं और जो ध्यान योगी हैं और ज्ञान योगी हैं, वो कैसे सोच रहे हैं कि अपने दम पे पार कर लेंगे? भगवान ने तो कह दिया मम माया दुरत्यया, नहीं कर पाओगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते, पर आप मेरी शरण में आ जाओ तो क्या होगा? माया में तम तरन्ति थे, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। इसका एक बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि हम इसे क्या कहते हैं, भव सागर। और कहते हैं कि भव सागर को पार करने के लिए नौका चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो जो चिंतक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नौका पे बैठ जाते हैं, और मान लीजिए नौके से सागर के उस पार चले भी गए। अब उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। क्या समस्या आती है? कि वो नौका अब उस पार से इस पार आए कैसे? क्योंकि लोगों को तो इस पार से उस पार जाना है। मान लीजिए नौके की कैपेसिटी 10 लोगों की है, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग चले गए, अब बाकी लोग कैसे आएंगे? नौका को उधर से इधर लाएगा कौन? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में इस चीज को लेके, ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। पर जो भक्ति मार्ग को अपनाता है ना, उसके में चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भक्त है वो भगवान के श्री चरण
का आश्रय लेते हैं जो नाव के समान है, और फिर क्या होता है, वो जो भव सागर है ना, वो खुद को समेट के एक गोखुर गोखुर का रूप ले लेता है, छोटा हो जाता है। तो अब नाव को इस पार उस पार उस पार इस पार करने की कोई टेंशन ही खत्म हो गई, आप तुरंत छलांग लगा देते हैं। ये भक्ति की महिमा है। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि भव सागर को अपनी चेष्टा पे पार करने की आवश्यकता नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे। दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते, तुम एक काम करो, तुम मेरी शरण ले लो, तो मैं क्या करूंगा, मैं भव सागर को समेट के एक गोखुर बना दूंगा। हमें अपना कोई कार्य करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति की शरण ले लेते हैं, और फिर वो क्या करता है, वो सारे अपने अरेंजमेंट करके हमारे कार्य करवा देता है ना। मान लीजिए प्रधानमंत्री की शरण ले लिया आपने, किसी अमीर आदमी की शरण ले ली, और वो आपके काम निकलवा देता है। तो भगवान ये कह रहे हैं मामे भी प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे, अब मेरी शरण ले लो ना, मैं आपको उतार दूंगा। और भगवान कहते हैं एक दो श्लोक में, चतुर्श्लोकी गीता में भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान दीपे न भास्वता, मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीप जला देता हूँ, ऐसा भी कह रहे हैं। यानी भगवान मदद कर रहे हैं, है ना। हम यही तो देख रहे हैं कि भक्ति का जो मार्ग है वो सरल क्यों हो जाता है, क्योंकि अपनी चेष्टा के साथ भगवान हमें मदद भी करते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं हृदय में आपके ज्ञान का दीप जला देता हूँ, है ना। तो ददामी बुद्धि योगम तम, ये भी कहते हैं भगवान चतुर्श्लोकी गीता में कि मैं आपको बुद्धि प्रदान करता हूँ, मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए भक्ति योग जो है उसमें भगवान हमारे साथ साथ चलते हैं। बाकी में हम खुद अकेले चलना चाहते हैं, मैं करके दिखाता हूँ अपनी चेष्टा पे। भक्ति योग में भगवान कहते हैं रुक रुक, मैं तेरे साथ हूँ, तू एक कदम बढ़ा मैं 10 कदम बढ़ा, तू एक कदम बढ़ा मैं 10 कदम। इसीलिए भक्ति योग जो है वो सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव मार्ग है। और क्या लिखा जा रहा है कि भक्ति योग के लिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्ति का प्राकट्य श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रारंभिक विधि से होता है। कई बार क्या होता है ना, हम भक्ति को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है। जनरली साधना और सेवा में कंफ्यूजन रहता है, भक्ति है क्या। प्रभुपाद जी समझा देते हैं, भक्ति का प्राकट्य श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनना, कार्यकलापों के विषय में सुनना यानी पास्ट टाइम्स, भगवान की लीला तथा कीर्तन। एक बार लीला सुन लिया, आप उसको बोलना है, प्रारंभिक विधि से होता है। श्रवण कीर्तन स्मरणम विष्णु, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें लगता है क्यों सुनना है, तो बहुत बार हमने उदाहरण लिया, फिर से लेंगे आज इस उदाहरण को। आप जिससे प्रेम करते हैं तो वो जो आपके बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है, वो क्या रूप लेता है। आप बहुत ज्यादा बात करते हैं उससे, क्या बात करते हैं, क्या पसंद है आपको, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आप कहाँ घूमना जाना पसंद करते हैं, कैसे कपड़े आपको पसंद हैं, आपने कितनी पढ़ाई करी है, आप कहाँ नौकरी करते हैं, आपको कैसी गाड़ी चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, सवेरे ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करते हैं। ये सब बातें करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कोई आपको पसंद है और आप उससे अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता, अपने प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उससे ज़्यादा बात करते हैं, और ज़्यादा बात यही तो करते हैं, उसके बारे में और जानते हैं, है ना। तो अगर हम भगवान के साथ ज़्यादा मित्रता करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रेम करना चाहते हैं, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें भगवान के बारे में भी ज़्यादा जानना होगा। अन्यथा हम भगवान का स्मरण कर कैसे पाएंगे, आप बताइए। इसलिए आप देखेंगे जब विरह होता है भौतिक जगत में, आप देखें हस्बैंड वाइफ, प्रेमी प्रेमिका में जब सेपरेशन होता है तो उनको उनकी बातें याद आती हैं किसी भी सिचुएशन में, है ना। सवेरे उठते हैं तो अचानक से देखेंगे साइड में, अच्छा अभी तो कोई नहीं है, उनकी याद आ जाएगी। फिर खाना बना रहे हैं तो याद आ जाएगी, अरे वो होते तो बोलते ये बना दो।
है ना। शाम को 7 बजेंगे तो आंखें दरवाजे की ओर जाने लगेंगी, अरे अभी ये होते तो अभी ऑफिस आने का उनका टाइम होता। संडे होगा तो याद आती, अरे ये रहते तो हम फिल्म देखने जाते। तो उनकी बातें याद आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में आपने जाना है, उनके साथ समय बिताया है, उनके पसंद नापसंद चीज़ों को जाना है। तो जब आप चाहते हैं कि हमें भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण हो, तो बिना भगवान के बारे में जाने कैसे स्मरण हो सकता है? अगर आप जानते ही नहीं हैं कि भगवान को क्या खाना पसंद है, भगवान का फेवरेट कलर कौन सा है, भगवान किस समय कौन सी लीला करते हैं, भगवान के घर का नाम क्या है, भगवान की उम्र कितनी है, भगवान की कॉम्प्लेक्शन कैसा है, भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, भगवान की फेवरेट चीज़ क्या है खाने के लिए, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप भगवान का स्मरण कर कैसे सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि भगवान को जैक फ्रूट बहुत पसंद है, जगन्नाथ जी को जैक फ्रूट बहुत पसंद है, आपको पता चला, आपने पढ़ा। तो जब भी आप जैक फ्रूट देखेंगे आपको भगवान का स्मरण आएगा ना। फिर आप बोलेंगे चलो जैक फ्रूट खरीदते हैं, भगवान को भोग लगाएंगे और भक्तों में प्रसाद वितरण करेंगे। इसी तरीके से आपको पता चला कि आपने पढ़ा कि नीलांबर धरे राधा पीतांबर धरो हरि। अरे भगवान तो पीले रंग की धोती पहनते हैं। तो अगली बार आप बाजार करने जा रहे हैं, बहुत सुंदर एकदम सिल्क में येलो रंग की धोती आपको दिखी, तो आप भगवान का स्मरण करेंगे, अरे भगवान को तो ऐसी धोती पसंद है, चलो मैं धोती खरीदती हूँ, अपने घर में जो विग्रह हैं या मंदिर में जो विग्रह हैं उनको इस धोती को पहना के श्रृंगार करेंगे। कैसे हुआ? क्योंकि आपने भगवान के बारे में जाना। जैसे शास्त्र पढ़ा, शास्त्र में पता चला कि भगवान तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, भगवान सोते भी हैं, भगवान उठते भी हैं, लिखा हुआ है। तो भगवान अगर उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अरे तो मैं सेवक हूँ, मैं कैसे सो सकता हूँ, मेरे आराध्य मेरे भगवान उठ चुके हैं, मुझे तो उनसे पहले उठना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो आप मंगल आरती अटेंड करेंगे, भगवान के आगे जाके भगवान की मंगल जो दृष्टि है वो आपके ऊपर पड़ेगी। कैसे संभव हुआ? क्योंकि आपने भगवान के बारे में जाना। अच्छा, राधा रानी को तो अरबी बहुत पसंद है, चलो अरबी बना के राधा रानी को राधाष्टमी में भोग लगाएंगे। कैसे हुआ? आपने भगवान के बारे में जाना, राधा रानी के बारे में जाना। तो ये जो आदान प्रदान है भगवान के साथ, ये जो स्मरण है, श्रवण कीर्तन स्मरण, स्मरण करने का तरीका है भगवान के बारे में जानना। इसी कारण से हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में देखिए हम कितना भगवान के बारे में जान रहे हैं। कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए रोज। कृष्ण बुक में भगवान की लीलाएं हैं। अब भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे तो भगवान का स्मरण आएगा। अरे देखिए भगवान तो छोटे से थे और उन्होंने इतने सारे असुरों को, इसको ऐसे मारा, उसको वैसे मारा। कैसे भगवान ने अपना मुख खोल के माँ को, यशोदा मैया को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, है ना। तो ये सब बातें आपको कैसे याद आएंगी? जब आप भगवान के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कार्यकलापों के विषय में सुनना। कार्यकलाप मतलब भगवान की लीला है। और कहाँ से सुनेंगे? टीवी पे थोड़ी सुनेंगे, यूट्यूब पे थोड़ी। आप यूट्यूब पे भक्तों का प्रवचन सुन सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कृष्ण बुक पढ़िए। श्रीमद, मैं बार बार बोल रहा हूँ आजकल, ब्रह्म संहिता भक्ति रसामृत सिंधु का 20वें चैप्टर के आगे भगवान के गुणों की चर्चा है, वो पढ़िए। श्रीमद भागवतम पढ़िए। ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा? भगवान का स्मरण आसान हो जाएगा। भगवान का स्मरण आसान हो, नहीं तो आप किसी के बारे में जानते ही नहीं है तो उसको स्मरण कर नहीं सकते। गुण, नाम, रूप, गुण, लीला। जैसे मान लीजिए आपने किसी को फेसबुक पे देखा, कोई स्मार्ट लड़का है या किसी सुंदर लड़की को, ठीक है, उसका नाम पढ़ लिया और उसका रूप, उसका फोटो देख लिया। क्या हुआ? आप उसका स्मरण कर सकते हैं उसके चेहरे से, उसके नाम से। कितना करेंगे? इसीलिए आता है नाम रूप। तो नाम है कृष्ण, रूप भी आपने देख लिया, पर आपको पता चला उसके गुणों के बारे में, और ज़्यादा स्मरण करेंगे, और ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन करेंगे, और ज़्यादा एप्रिसिएशन होगा। और लीला के बारे में, उसके कार्यकलापों के बारे में पता चला, और ज़्यादा आप खुश हो जाएंगे। इसीलिए होता है ना कि किसी का प्रोफाइल आपने देखा तो उसका फोटो देख लिया, नाम देख लिया, अब आप और देखना चाहते हैं, कहाँ से पढ़ाई करी है, क्या पढ़ाई करी है, जीवन में क्या करे, कहाँ नौकरी, क्या अचीवमेंट्स है, क्या किया नहीं किया। क्यों? नाम जाना, रूप देखा,
अब उसके गुण जानना चाहते हैं और लीला उसके उसके एक्टिविटीज़ को जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान के नाम रूप गुण लीला, इसको हम जितना ज़्यादा जानेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा भगवान का हर समय स्मरण करना। इसीलिए जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भगवद गीता के जो श्लोक कोट किए उसमें क्या, सततम कीर्तयन्तो माम, सततम हमेशा। कैसे करेंगे हमेशा कीर्तन? हमेशा कीर्तन तभी तो करेंगे, मान लीजिए किसी दोस्त से आप बात कर रहे हैं और आपको कुछ याद आ गया तो आप अचानक से बता पाएंगे इससे रिलेटेड, अरे हाँ हाँ पता है भगवान ने भी ऐसा किया था, भगवान ऐसा करते हैं। अरे पता है आपको हमारे अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति ना भगवान मक्खन चोरी करता है ना, हमारे अंदर भी चोरी करने की प्रवृत्ति भगवान से आई है। आप हर चीज में सततम कीर्तयन्तो, इसी को तो कहते हैं सततम कीर्तन, हर समय भगवान का स्मरण चिंतन। अगर भगवान के बारे में बातें भी करें वो भी कीर्तन ही है। कैसे होगा? जितना ज़्यादा भगवान के बारे में पढ़ेंगे, जितना उनकी लीलाओं को जानेंगे, नाम रूप गुण लीला, उतना हम स्मरण करना हमारे लिए आसान रहेगा। जैसे भगवान अपने दोस्तों को, जब कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो देखें भगवान ने अपने दोस्तों को असुरों से बचाया, अच्छा लगेगा, आपको प्रोटेक्टेड फील होने लगेगा, यस भगवान बचाते हैं। तो मान लीजिए हो सकता है रात की रात आपको कोई खराब सपना है तो इमीडिएटली हमारे कॉन्शियसनेस में क्या आता है, अरे भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने दोस्तों की रक्षा करी मेरी भी रक्षा कर रहे हैं। ये आपके कॉन्शियसनेस में आने लगेगा जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा भगवान के बारे में जानेंगे। श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रारंभिक विधि है, और यही है, इसी को कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। तभी तो हमारी चेतना कृष्णमय हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरणम विष्णु, श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु। कोई भी काम कर रहे हैं श्रवण करते रहिए। अभी तो इतनी फैसिलिटी हमें है ना, आप अपने लगाइए ब्लूटूथ, मोबाइल कहीं पड़ा है, कोई आवश्यकता नहीं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेके घूमने की भी आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब में अच्छा सा लेक्चर लगाइए, कृष्णा बुक रीडिंग कितनी जगह चले, कृष्णा बुक रीडिंग ही लगा दीजिए, सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए। श्रवण, देखिए जो श्रवण की पावर है, सुनने की जो पावर है, उसका मिसयूज कर रहे हैं कितने संगठन है ना। जैसे हम कहते हैं मदरसों में ट्रेनिंग में क्या करते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, फिर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी दुश्मन बन जाते हैं और गलत कार्य करते हैं। श्रवण में इतनी शक्ति है, तो आप जितना श्रवण करेंगे ना उतना हृदय आपका परिवर्तन हो जाएगा। तो श्रवण को हल्के में मत लीजिए, जितना सुनेंगे वैसे बन जाएंगे। श्रवण कीर्तन स्मरणम विष्णु। महात्माओं द्वारा अपनाई गई इस दिव्य विधि से उन्हें श्री भगवान विषयक पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पर्याप्त ज्ञान, क्योंकि यदि श्री भगवान को किसी हद तक जाना जा सकता है तो वह केवल भक्ति में सेवा के साधन द्वारा ही जाना जा सकता है। लिखते हैं भक्त्या मां, क्योंकि भगवान देखेंगे अरे बहुत प्रयास कर रहे हैं, कृपा करता हूँ, ददामी बुद्धि ज्ञान दीपेन भास्वता, प्रयास कर रहा है और मुझसे प्रार्थनाएं कर रहा है ना। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमने कहा था चैंटिंग जो है वो हमेशा प्रेयरफुल मूड में, प्रार्थना, हमारा जो मन है, हमारा जो मनोभाव है वो पूरी तरीके से प्रार्थना वाला होना चाहिए और पूरे ध्यान से। जब हम सुबह सुबह 16 माला करते हैं पूरे प्रार्थना के मूड से और पूरे ध्यान के साथ, तो बोलेंगे हाँ देखो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना क्या कर रहा है? अच्छा मान लीजिए आप सब चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आप सब 1 मिनट प्रार्थना करिए अपने मन में, चलिए भगवान से, कोई कुछ नहीं कहेगा, 1 मिनट हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। हरे कृष्णा, ठीक है। हरे अब कृष्ण। हम क्या करेंगे,
जो प्रार्थना आपने करी, हम 5 भक्त हाथ उठाइए कोई भी, और वो आप बताइए आपने क्या प्रार्थना करी, कोई भी ऐसा कुछ, ठीक है? बताइए, कौन बताएंगे? जल्दी से बताइए, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा। हाँ, मीरा माता जी, क्या प्रार्थना करी? प्रभु जी सबसे पहले तो भगवान को भगवान के मंत्र के द्वारा याद करा, हे कृष्ण करुणा सिंधु वाला। और फिर उसके बाद हमने भगवान से ये प्रार्थना करी कि भगवान जिस तरह आपने खटवांग मुनि को तार दिया था, उस तरह आप हमें भी तारिए। ठीक है, हो गया। संध्या माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैंने कृष्ण जी से उनकी भक्ति करने के लिए प्रार्थना की कि मैं उनकी भक्ति कर सकूं। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। मनीषा माता जी, आपने क्या प्रार्थना करी? मनीषा पटेल माता जी। अच्छा, मधु माता जी, आप बताइए। मधुप्रिया माता जी, क्या अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या आप लोग? अब अवनी माता जी, हरे आप कृष्ण। मधु माता हरे जी, कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने प्रार्थना करी कि हे तुलसी महारानी, हे राधा रानी, मुझे भगवान की सेवा में संलग्न करें। ठीक है, ओके। अवनी माता जी, आपने? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र चैंट किया एंड प्लस ऐसे प्रे करते हैं कि हमारी भक्ति प्योर हो, विदाउट एनी ठीक है, लालच, ठीक है, प्योर ठीक है, हो। समझ में आ गया। एक और जानेंगे खाली, आशा गुप्ता माता जी से। यस, आशा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु परमपिता परमात्मा, आप मुझे भक्ति के लिए पात्रता प्रदान करें। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए, हमने जितने भी लोगों से पूछा, बिल्कुल फर्स्ट थॉट जो हमारा आया उसमें हम खुद भी थे। यानी मुझे भक्ति में शुद्ध करिए, मुझे तार दीजिए, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा। जितने लोगों से पूछा सबने इमीडिएटली यही बोला। मैंने कहा मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए, मुझे ये, मुझे वो, मुझे वो। ठीक है, मटेरियल थॉट्स नहीं, पर मैं तुरंत पिक्चर में आ गया। अब आप क्या करिए, श्रीमद् भागवतम में जो भक्तों ने प्रार्थना करी उसको याद करिए, कोई भी। इतने सारे प्रार्थना है, गजेंद्र की प्रार्थना है, फिर कुंती महारानी की प्रार्थना है, फेमस फेमस जो प्रार्थना की हम बात कर रहे हैं। किसी को याद है इमीडिएटली उस भक्त ने कह दिया मुझे तार दीजिए, मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए, मुझे दीजिए? आया कहीं? हाँ बोलिए। बिल्कुल नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं प्रभु क्या जी। करते हैं वो पहले? हरे कृष्णा प्रभु भगवान को गुणगान। भगवान के गुणों का गान ग्लोरिफिकेशन। करते। बस, समझ में आ गया आप सबको? यस जी प्रभु। समझ में आ गया हमारी अवस्था क्या है? हम अपने बस चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, हमारे वो हाल है। हम हो सकता भी ये ना कह रहे हो भगवान मुझे पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सुंदरता दीजिए, पति दीजिए, पत्नी दीजिए, कष्ट, पर हम फिर भी कह रहे हैं भगवान भक्ति दीजिए, भगवान मुझे तार दीजिए, भगवान ये। हम चोर हैं, चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, हमारी ये अवस्था है। और अभी इमीडिएटली आप सबने खुद ही बोला कि ये प्रार्थना निकली मन से। हमें प्रार्थना करना भी तो नहीं आता है, इसलिए भागवतम कहते हैं कि जो महान भक्तों ने प्रार्थना करी वो प्रार्थना कर दीजिए। इसीलिए सीनियर डिवोटीज आजकल कहते हैं, बता रहे हैं, प्रेयरफुल मूड भी एक टेक्निक है। हम चैंटिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर उसका असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टेक्निक गलत है। ये जो आपने कहा ये टेक्निक गलत टेक्निक है, ये टेक्निक सही नहीं है। प्रार्थना करने की टेक्निक होती है कि जिसके आगे आप प्रार्थना कर रहे हैं पहले आप उसका गुणगान करिए, ये टेक्निक है। और ये बड़े बड़े भक्त भी कर रहे हैं। तो जब हम हरे कृष्ण कर रहे हैं तो जो हमारे जो प्रार्थना का मनोभाव है वो ये जो है कि भगवान आप कितने महान हैं, भगवान आपने भौतिक सृष्टि का निर्माण किया है क्योंकि आप हम पे दया करते हैं, भगवान अपने बड़े बड़े भक्तों का आप आश्रय हैं, आप परम पिता हैं, आप कितनी चिंता करते हैं हमारी। ग्लोरीफाई करिए भगवान को। परम क्या था भगवान इमीडिएटली हम अपने पर ही आ जाते हैं, है ना? तो हमें प्रार्थना करनी भी नहीं आती, पर ठीक है, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े हैं, पर आगे बढ़ना एडवांस अगर हमें करना है भक्ति में तो हमें ये सब टेक्निक यूज़ करनी
क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे, फिर उस पर सोचेंगे, फिर लाभ नहीं होगा। लाभ तभी होगा जब मनन चिंतन करते हुए हम अपने जीवन में उसे उतारना सीखें, है ना। तो कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कर पाएँ। हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ ऐड करना है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु जी थोड़ा सा, हाँ, प्रभु जी विश्व माता में जी। जो हमने ये श्लोक पढ़ा ना, तो उसमें ये था ना कि ब्रह्मा जी ने 1000 दैवी वर्षों तक तब ध्यान करा और यही जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। तो ये वही वाला ध्यान था जो कि जब उनको त और पा शब्द सुनाई दिए और उन्होंने फिर तपस्या करना शुरू करा, तो कितने हजारों साल तक करी थी। ये वही वाला तप था कि ये दूसरा वाला तप? मुझे पता नहीं, वैसे मुझे लग रहा है अलग होना चाहिए, क्योंकि उस समय तो तपस्या करी तो ज्यादा लंबा पीरियड था। पीरियड भी लंबा था और भगवान की प्रेरणा अलग थी ना। भगवान ने कहा था कि आप वो करो, सृष्टि करो। हाँ, और ब्रह्मा जी तो हमेशा ही, वैसे आप देखेंगे ना, हमेशा कोई ऐसा थोड़ी है हमारी तरह कि सपोज हमें रोड बनाना है तो हम ऑफिस दौड़ रहे हैं, इसको साइन करवा रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, फिर रोड बनवा रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी को सृष्टि बनानी है ना, तो वो ध्यान में बैठ के सृष्टि बनाते हैं, है ना। जी। हाँ, तो हमेशा ही ध्यान में रहते हैं भगवान के, तो वो चीज़ नहीं होते हैं, ठीक है। और प्रभु जी दैवी वर्ष क्या होता है? दैवी वर्ष मतलब जो दै- देवताओं का जो पीरियड होता है, मतलब कहने मतलब है कि हमारा 1000 वर्ष, ये ना सोचें कि हमारा जो 1000 वर्ष है मृत्युलोक में, हम्म, जो देवताओं के प्लैनेट्स में अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग टाइम जोन है, तो उसके हिसाब से। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। प्रभु जी जैसे हम पढ़ते हैं पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते, तो पूर्ण में से जो निकलता है वो भी पूर्ण होता है, अपने आप में वो भी पूर्ण है। फिर हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं कि हम सब अपूर्ण हैं, भगवान एक पूर्ण है, बाकी जो भगवान की सृष्टि में बाकी जो भी है जीव वो अपूर्ण है। नहीं, अपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं, अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत है। तो ये पूर्णमिदम में प्रभुपा जी समझाते हैं कि भगवान से कुछ भी निकला हुआ अपूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो हमारे अंदर, इसलिए वो बहुत अच्छे पॉइंट समझाते हैं कि हमारे अंदर जो कमियां है ना, वो भी उस पूर्ण का हिस्सा ही है। उसको कमी ना समझें, वो डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है, वो पूर्ण ऐसा ही डिजाइन बनाया गया है। तो भगवान से कुछ भी निकला हुआ, जैसे अब तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भगवान की सृष्टि भी पूर्ण है, तो फिर इस सृष्टि में दानव क्यों है, चोर उचक्के क्यों है, बदमाश क्यों है, अपूर्ण सी लग रही है? नहीं, इसको बनाया गया, इसका पर्पज ही यही है कि जब तक दानव नहीं होंगे, जब तक पापी नहीं होंगे, जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक पूरा जो पर्पज है वो खुल के निकल के नहीं आएगा। जब तक दुख नहीं आएगा तब तक आप भगवान के उन्मुख होंगे कैसे, है ना। हम कह सकते हैं कि भगवान ने सृष्टि, कितने लोग कहते हैं, तो कितने लोग कहते हैं कि भगवान ने अगर बनाया है तो फिर दुख क्यों आ रहा है, कोरोना क्यों आया, तो छोटे छोटे बच्चियों का बलात्कार क्यों हो रहा है, ऐसे लोग कहते हैं। पर वो अंडरस्टैंडिंग खराब है उनकी। सिस्टम पूर्ण है, पर वो इसलिए बनाया गया है जिससे हम भगवान के ओर देख सकें। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, नहीं तो क्या हम तो सब मजे में रहेंगे यहाँ पे। हम पूर्ण का अर्थ सोचते हैं सच्चिदानंद, सब कुछ सच्चिदानंद रहेगा, तो फिर यहाँ पे और गोलोक वृंदावन में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो फिर टॉयलेट में और गुलाब के उद्यान में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। सब कुछ पूर्ण है तो सब कुछ गुलाब का उद्यान थोड़ी हो जाएगा, एक टॉयलेट भी तो होगा, एक गंदी नाली भी तो होगी, वो सिस्टम का पार्ट ही है, तो वो पूर्ण का हिस्सा है। समझ गए आप? यस। बोले हमने बहुत सुंदर घर बनाया है, फॉर एग्जाम्पल एकदम कंप्लीट, तो एक तरफ आप लेके जाते हैं अपने स्टडी रूम में, वहाँ चकाचक एकदम, और एक तरफ टॉयलेट में बांस आ रही है, नीचे जाके आपने कमोड बना दिया, कोई ड्रेनेज सेप्टिक टैंक बना दिया। तो बोले ये क्या पूर्ण, आप बोलते हैं पूर्ण बनाया, ये क्या सेप्टिक टैंक में देखिए बदबू। अरे बाबा, ये पूर्ण का हिस्सा ही है, ये उसका हिस्सा ही है। समझ गए? यस मैम।
ठीक है, और किसी का कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कोई प्रश्न है? एक्चुअली आज रितेश प्रभु जी आने वाले थे पर वो कुछ बुक्स के लिए आए नहीं, शायद भूल गए। ठीक है, आप सबके पास मैसेज आया श्रीमद् भागवतम अब भी आप फ्री में ले सकते हैं, ₹0। आपने देखा? नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा प्रभु जी। देखा प्रभु जी, देखा। देखा प्रभु जी, देखा? और वो अपने ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दिया है। हाँ, तो अभी ₹0 में आप श्रीमद् भागवतम अपने घर मंगा सकते हैं। ₹0 का अर्थ है अभी आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। आप भविष्य मतलब अगले 12 महीने में 700-800 रुपये हर महीने का हिसाब आएगा, उसके हिसाब से देखिए श्रीमद् भागवतम, है ना। और इस चीज़ को आप अपने कम से कम इस चीज़ को आप अपने कॉन्टैक्ट में फॉरवर्ड करिए, अपने स्टेटस में लगा दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दीजिए, है ना। जैसे हम कह रहे थे कि प्रचार करके हमें बुक का वितरण करना है, अगर आप नहीं कर पा रहे डायरेक्टली तो कम से कम ये तो कर सकते हैं। अभी आपके पास वो मैसेज आ गया है और वो पोस्टर आ गया, उसको लगा दीजिए स्टेटस में, उसको अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में भेज दीजिए। अगर बोलते अच्छा ऐसा है तो फिर उनसे फिर आप उनको ऑर्डर लेके बात कर लें, ये तो कर ही सकते हैं कम से कम, है ना। प्रभु जी मुझे लीला अमृत मंगवानी है। लीला अमृत तो मंगा लीजिए, लीला अमृत की कोई बात नहीं है, पर जो ये भद्र पूर्णिमा में जो मैराथन है वो श्रीमद् भागवतम का है। तो इसके लिए मतलब मैं किनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, बुक मंगानी है तो? आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आते हैं ना माता जी बुक्स के लिए, तो आई थिंक लीला अमृत तो सेल पे नहीं है हमारे मंदिर में, हम नहीं मंगाते। आप जहाँ तक मेरे को पता है द जर्नी होम भी हिंदी में चाहिए और लीला अमृत चाहिए। हाँ, तो ये अमेजोन पे जाइए माता जी, अमेजोन पे ना मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो कुछ अनकॉमन लीला अमृत तो मैंने देखा नहीं, हमारे मंदिर में नहीं है, ठीक है। चलेंगे फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण हरे वंदन। कृष्णा सादर